वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। हम ज़रा सिंपल करेंगे, आम सी बात करेंगे, और एग्जांपल जो मैं दूंगा वैसे अपनी मर्ज़ी का भी आप दे सकते हो, लेकिन जो बुक के अंदर है, लेकिन मैं आपको ईजीएस्ट वे बताऊंगा एग्जांपल्स का, बाकी बुक वाले भी कर सकते हो आप। तो स्टार्ट करते हैं बेटे, पहली बात से बेटे शुरू कर रहा हूँ जी। कर दें स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बेटे, और इसमें स्टैंडर्ड का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया गया कि हमने स्टैंडर्ड बेटे कंडीशंस अप्लाई कर दी हैं। कौन सी कंडीशंस कह रहा हूँ बेटे? स्टैंडर्ड कंडीशन कब हैं बेटे? 25 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर हमने बेटे इसको ले लिया है, और उसके बाद हम इसको शुरू कर रहे हैं। देखते हैं बेटे क्या इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा बेटे, डेल्टा H नॉट R से, नॉट ऊपर लग गया तो स्टैंडर्ड बन गया बेटे, और डेल्टा H नॉट बेटे F फॉर्मेशन बन गया। सेकंड वन डेल्टा H नॉट बेटे N हमने लिख दिया, न्यूट्रलाइजेशन बन गया तीसरे वाला। तो फोर्थ वन देखते हैं बेटे, डेल्टा H नॉट बेटे C का मतलब है कंबस्शन, आग लगाना, बर्न करना बेटे, और डेल्टा H नॉट बेटे AT, डेल्टा H नॉट AT एटोमाइजेशन, और बेटे डेल्टा H नॉट SOL सॉल्यूशन। तो ये बेटे हमारी रिप्रेजेंटेशन इसकी हो गई। इनको रिप्रेजेंट इस तरह करते हैं। अब बेटे ये कैसे होते हैं? पॉजिटिव होती हैं, नेगेटिव होते हैं, किस तरह के होते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव के सेंस में है बेटे, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी और एक्सोथर्मिक भी। हीट ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एक्सो भी, हीट लॉस भी होगी, एंडो भी। और बेटे इसके सामने लिख रहा हूँ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंडो भी हो सकता है, और बेटे एक्सोथर्मिक। पॉजिटिव नेगेटिव इस सेंस में समझना है, क्योंकि इसमें से MCQ भी आते हैं, तो सिर्फ पूछते हैं एक्सोथर्मिक है कि एंडो, बेटे पता हो आपको, 1 मिनट लग रहा है। और इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमारी बुक के मुताबिक सिर्फ नेगेटिव, लॉस ऑफ हीट होगा। इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन सिर्फ नेगेटिव, लॉस ऑफ हीट होगा। और इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन सिर्फ पॉजिटिव होगा, बिकॉज वी हैव टू ब्रेक द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस या इंटर पार्टिकल फोर्स। कोवलेंट बॉन्ड तोड़ने चाह रहे हो, कोवलेंट बॉन्ड तोड़ रहे हो, फिर कोवलेंट बॉन्ड तोड़ोगे तो जोर तो लगेगा, एनर्जी। और बेटे ये पॉजिटिव भी हो सकता है और बेटे नेगेटिव भी हो सकता है। तो इनके बारे में आपने गौर बेटे कर लेना। ये मैंने बातें आपको शॉर्टकट में बताई। अब बेटे देखते हैं इसकी वैल्यूज़ कैसे हैं, कैसे लिखना चाहिए। गौर करिएगा बेटे, द इंथैल्पी चेंज बेटे, हीट की तब्दीली, इंथैल्पी चेंज विच अकर्स, जो हो जाए, कब हो जाए बेटे, विच अकर्स विच टेक प्लेस, जो हो जाए, व्हेन कब बेटे, व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स के बेटे रिएक्ट कर जाएं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट कर दें, कब रिएक्ट कर जाएं, एज स्पेसिफाइड बाई, जैसा जाहिर किया गया हो, बाई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो बेटे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ने जाहिर किया हो, केमिकल इक्वेशन ने बेटे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ने जाहिर किया हो, इज कॉल्ड, कब बेटे, एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। कब ये सारा आपने काम करना है? जब बेटे स्टैंडर्ड कंडीशंस होंगी। स्टैंडर्ड कंडीशंस मैंने अभी आपको बेटे बताई हैं, कौन कौन सी बेटे होंगी बेटे, 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन होगा, और बेटे 1 atm प्रेशर होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, इज कॉल्ड, उसका नाम बेटे हम रखते हैं स्टैंडर्ड, म्यारी स्टैंडर्ड बेटे, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, उसे बेटे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। तो नाम हमने क्या रख दिया बेटे, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। बेटे पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है?
दोनों होती हैं। रिप्रेजेंट किससे करते हो? डेल्टा एच नॉट आर से। किससे ज़ाहिर किया बेटे? एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेटे, एग्जाम्पल एक मैं सिंपल दे रहा हूँ, आप अपनी बुक वाली भी दे सकते हो। मैं एक एग्जाम्पल 2-3 जगह यूज़ करूँगा, ज़रा गौर करना है। ये बेटे बताइए, सी और O2 का रिएक्शन करा रहा हूँ, मेरी कंसीडरेशन में सी भी है और O भी है बेटे, इसलिए मैंने उतने मोल रिएक्ट कराने हैं जितनी इक्वेशन कहती है। 1 मोल कार्बन लूँगा, 1 मोल कार्बन का मतलब है 12 ग्राम, और 32 ग्राम ऑक्सीजन को उससे रिएक्ट करा दूंगा। O2 32 ग्राम बन रहा है। इससे बनेगा क्या? वो जो भी बने वो मेरी कंसीडरेशन में है नहीं बेटे। ये हमारे पास गैस बन गई। डेल्टा एच नॉट आर का आंसर मैं लिखने लगा हूँ। मेरी कंसीडरेशन में ये दोनों रेड थे बेटे, और उसकी वैल्यू मैंने कितनी लिख दी बेटे? उसकी वैल्यू मैंने लिख दी है -393.7 किलो जूल पर मोल। ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, किलो जूल पर मोल। ये 2 तरह का हो सकता है, हमने ऊपर पढ़ा है। कौन कौन सा बेटे? एक्सोथर्मिक भी और एंडोथर्मिक भी। तो देखिएगा ज़रा 2 तरह का कैसे बनेगा बेटे। एक मैं लिख रहा हूँ, ये मैंने एक ग्राफ बनाने लगा हूँ बेटे, ग्राफ पे ध्यान कर लेना है। इधर मैं ले रहा हूँ रिएक्शन कोऑर्डिनेट, मैंने RXN लिख दिया कोऑर्डिनेट, या रिएक्शन प्रोग्रेस भी कह सकते हो। एक्स एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट ले लिया, और वाई एक्सिस पे बेटे मैंने एनर्जी ले ली, ये पोटेंशियल एनर्जी कह रहा हूँ, ये मैंने ले ली बेटे। और एक ग्राफ मैं और बना रहा हूँ, उसको भी आपने ध्यान से सीख लेना है बेटे। इधर मैंने क्या ले लिया? रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट ले लिया, और बेटे दोनों की दोनों बेटे पॉसिबिलिटीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ हमने क्या कर लिया बेटे? एनर्जी। ज़रा तवज्जो करिएगा, इसमें बेटे ये वाला जो इलाका है ना, यहाँ पे रिएक्टेंट है, और इस जगह पे प्रोडक्ट है। लिखने लगा हूँ मैं बेटे, रेड लिखने लगा हूँ बेटे मैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट से हमने स्टार्ट करना है, तो मैंने रिएक्टेंट लिख दिया बेटे इधर है, और बेटे हमारा प्रोडक्ट कौन सा है? ये वाला। और बेटे हमारी आखिरी मंजिल कौन होती है? प्रोडक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस जगह से यहाँ पहुँचना है। इसकी वैल्यू कितनी है? H1। फाइनल वैल्यू कौन होती है? H2। अगर मैं इसका डेल्टा H फाइंड आउट करूं, तो बेटे डेल्टा H फाइंड आउट कर रहा हूं, H2 में से मुझे H1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये मैंने लिख दिया H1। मुझे बता दो बेटे, H2 में से H1 मुझे बेटे निकालना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आंसर आपने मुझे बताना है कि माइनस आएगा या प्लस आएगा। बेटे गौर करो, इसका जवाब है रिएक्टेंट का 20, इसका जवाब है 5। 20 बेटे प्रोडक्ट का बेटे 5 यहाँ लिखना पड़ेगा 2 की जगह पे, इस जगह पे 2 H2 यहाँ लिखना पड़ेगा 5, यहाँ लिखना पड़ेगा H1 की जगह पे कितना बेटे? 20। जवाब बताओ, माइनस आएगा प्लस? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हो गया? H2 और H1 का मतलब ये बना बेटे, हमारा आंसर आ गया नेगेटिव। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है बेटे? एक्सोथर्मिक। इसका मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये बताओ बेटे, मेरे पास ये वाला रिएक्टेंट है, ये वाला अब रिएक्टेंट है, इसकी वैल्यू H1 है। अब बेटे ये वाला प्रोडक्ट है, इसकी वैल्यू H2 है। अब आपने बेटे मुझे बतानी है H1 और कौन बेटे? H2। बताओ बेटे, रिएक्टेंट है, कौन है रिएक्टेंट? ये वाला रिएक्टेंट है बेटे, रिएक्टेंट मैंने H1 इनिशियल स्टेट, और बेटे ये मैंने लिख दिया प्रोडक्ट। बताओ बेटे रिएक्टेंट से किधर जाते होते हैं? प्रोडक्ट की तरफ। इसका मतलब आप इधर जा रहे हैं, इधर। अब बताओ बेटे डेल्टा H आपने कैलकुलेट करना है, क्या करना चाहिए? H2 माइनस H1। ऐसे बेटे H2 की वैल्यू है 20, ज़्यादा है ना बेटे, ये ज़्यादा है, और ये 5 है। जवाब बताओ, प्लस आएगा कि माइनस? इसका मतलब है आंसर आ जाएगा प्लस। ये एंडोथर्मिक है, इसका मतलब है डेल्टा H नॉट रिएक्शन एक्सो भी हो सकता है, और कौन बेटे? एंडो भी हो सकता है। एक्सो भी हो सकता है, एंडो भी। आगे बढ़ते हैं बेटे, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तवज्जो करें इस पे भी। द इंथैल्पी चेंज, ये बेटे इंथैल्पी की तब्दीली है, इंथैल्पी चेंज दैट अकर्स, इंथैल्पी चेंज है बेटे विच अकर्स, जो हो जाए, कब हो जाए बेटे? व्हेन, जब बेटे 1 मोल
व्हेन बेटे 1 मोल, 1 मोल प्रोडक्ट, 1 मोल प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड, बेटे 1 मोल प्रोडक्ट बन जाए, कहाँ से बन जाए बेटे, फ्राम इट्स एलिमेंट्स, फ्राम, गौर करो बेटे, फ्राम इट्स एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कब बेटे बन जाए, बीइंग ऑल सब्सटेंसेस, होते हुए all substances in their standard states, being all substances in their standard state, उनके म्यारी हालतों में। तो स्टैंडर्ड स्टेट कब होती हैं बेटे, 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन पे, इज कॉल्ड, उसका नाम बेटे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रख दिया जाता है। बेटे दोबारा बताएं, ये बेटे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में कितने मोल प्रोडक्ट के बनाने होते हैं, और बेटे ये 1 मोल बनाना होता है। यही बेटे बात कही, और तमाम चीज़ें अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होंगी। स्टैंडर्ड स्टेट किस वक्त चेक की जाती है बेटे, 25 डिग्री सेल्सियस पे या 298 केल्विन पे। 25 के केल्विन बना के देख लो, 273 ऐड करके, और 180 प्रेशर पर बेटे। इसकी मैं एग्जाम्पल बेटे दे रहा हूँ, एग्जाम्पल गौर करो बेटे। इसकी एग्जाम्पल में क्या लिखना था बेटे, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बताओ बेटे, मैं एक चीज़ बना रहा हूँ, गौर कीजिएगा, क्या भला, CO2 बना रहा हूँ। अब मेरी कंसीडेशन में CO2 है, अब मेरी हालांकि रिएक्शन वही है, अब मैं इसके बारे में गौर कर रहा हूँ। बताओ ये कितने मोल बनाए, 1 मोल। कहाँ से बनाना बेटे बताइए, इसके एलिमेंट से। बताओ ये एलिमेंट सॉलिड ऑक्सीजन O2 गैस है, इसका मतलब रिएक्शन तो सेम है, लेकिन बेटे देखो मैं इसको लिख सकता हूँ कि डेल्टा H0 फॉर्मेशन इज इक्वल टू -393.7 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब ये हो गया कि मेरी सोच जो है जब चेंज होगी तो मेरा जवाब भी चेंज हो जाएगा। पहले मैं किसकी बातें कर रहा था, C और O2 की, अब मैं किसकी बातें कर रहा हूँ, O2 की, CO2 की। CO2 1 मोल की कर रहा हूँ, 2 की कर रहा हूँ, 1 की। कहाँ से बना, जिससे भी बना वो तो बनता रहेगा, लेकिन मेरी कंसीडरेशन CO2 है। सेम एग्जांपल 2 जगह मैंने दे दिए। तीसरे नंबर पे चल रहा हूँ बेटे, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, द इंथैल्पी चेंज। बेटे इंथैल्पी की तब्दीली, इंथैल्पी चेंज दैट अकर्स, विच अकर्स, जो हो जाए, कब हो जाए बेटे, विच अकर्स, जब जो हो जाए, कब होगी बेटे, व्हेन 1 मोल ऑफ, 1 मोल बेटे किसका भला, 1 मोल ऑफ H प्लस ऑफ एसिड, H प्लस का ऑफ एसिड, एसिड का, एन एसिड, एक एसिड का, रिएक्ट्स विद, रिएक्ट कर जाए, किसके साथ कर जाएगा बेटे, 1 मोल, 1 मोल OH के साथ। किसका OH बेटे, ऑफ बेस, बेस का। ऊपर OH नेगेटिव मैंने लिखा है, 1 मोल H लेना एसिड का, 1 मोल OH लेना बेस का। क्या बनाना बेटे, टू फॉर्म, बनाने के लिए, टू फॉर्म, बनाने के लिए 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर, 1 मोल बेटे लिक्विड वाटर का बनाना है। कब बनाना बेटे, एट स्टैंडर्ड स्टेट पे बनाना है। इज कॉल्ड, उसका नाम रख दिया जाता है, इज कॉल्ड, क्या नाम रख दिया जाता है बेटे, स्टैंडर्ड, क्या चीज़ बेटे, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, उसे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। बेटे इसका मतलब ये हुआ कि एसिड बेस के रिएक्शन को बेटे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। बेटे ऐसे ही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं एसिड बेस के रिएक्शन को। न्यूट्रलाइजेशन और उसके दौरान जो हीट होती है उसको क्या कहते हैं बेटे, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। गौर करते हैं बेटे कैसे, ये बताओ बेटे, H प्लस आ गया एसिड का, और बेटे AQ मैंने लिख दिया, प्लस आ गया बेटे OH नेगेटिव आ गया बेस का, पानी में, बेस में, AQ पानी में। जब ये दोनों एक दूसरे से मिल गए तो H2O लिक्विड बन गया, लिक्विड। डेल्टा H की वैल्यू कितनी आ गई, -57.4 किलो जूल पर मोल। ये हमारे पास बेटे वैल्यू आ गई किलो जूल पर मोल। ये नेट केमिकल चेंज बेटे जो है सेम है, तो हीट भी सेम होनी चाहिए। लिखने लगा हूँ बेटे, इस पे गौर कर लेना। मैं लिखने लगा हूँ बेटे, फॉर
द डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन, डेल्टा एच बेटे नॉट न्यूट्रलाइजेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, ताकतवर एसिड का, ताकतवर एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज ऑलवेज कांस्टेंट, स्ट्रॉन्ग एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का बेटे इज ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा सेम होता है। क्यों सेम होता है बेटे? ऑलवेज कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है बिकॉज, उसकी वजह यह है बिकॉज नेट केमिकल चेंज इज सेम, नेट केमिकल चेंज, टोटल केमिकल तब्दीली जो है बेटे इज सेम, वो सेम होती है, इज सेम। दैट इज क्या होती है बेटे? दैट इज फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर, फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल, 1 मोल बेटे किसका? 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर का फ्रॉम इट्स आयनिक कंपोनेंट्स, लिक्विड वाटर फ्रॉम इट्स आयनिक कंपोनेंट्स, फ्रॉम इट्स आयनिक कंपोनेंट, ये आयनिक कंपोनेंट थे दोनों बेटे, फ्रॉम इट्स आयनिक कंपोनेंट, अपने आयनिक कंपोनेंट से जो चीज़ें बनती हैं वो कैसी रहती हैं? सेम। इसलिए बेटे हमने कहा कि ये हमेशा रहता ही कांस्टेंट है। इसका जवाब हमेशा कैसा रहता है? -57.4। इसी रिएक्शन को मैं इसके सामने लिख रहा हूँ, ज़रा गौर करना बेटे इस पे भी। ये बताओ बेटे अगर मैं इसको थोड़ी सी चेंज कर दूँ, ज़रा देखना, ये मैं इधर लाने जा रहा हूँ, इसको बदलने लगा हूँ, तवज्जो करना बेटे। मैंने लिखा H+, फिर बेटे इक्वस, ऊपर वाले को मैं बदल दूंगा अब आपकी मदद से, और बेटे OH नेगेटिव, ये भी हमारा है पानी में, पानी में एसिड बेस डालते हैं तो आयोनाइजेशन होती है, दोनों मिल गए तो बन कौन गया बेटे? 1 मोल लिक्विड वाटर फ्रॉम इट्स आयनिक कंपोनेंट, डेल्टा एच नॉट। न्यूट्रलाइजेशन का आंसर कितना आना है बेटे? न्यूट्रलाइजेशन का आंसर आ गया -57.4 किलो जूल पर मोल। ये नेट केमिकल चेंज भी सेम और हीट की वैल्यू भी सेम। अब मैं ऊपर वाली चीज़ें बदलने लगा हूँ, ज़रा गौर करना बेटे। ये भी मैं आपको वही चीज़ ही दिखा रहा हूँ जो बेटे वैल्यू मैंने लिखी थी, उस पर भी ध्यान आपने देना है। ये बताओ बेटे NaOH पानी में डाला क्या बनेगा? NaOH पानी में डाला तो क्या बनेगा? Na+ बनेगा, और साथ क्या बनेगा? मैं वो अभी नहीं लिख रहा बेटे। HCl पानी में डाला, बताएं क्या बनेगा? एक H बनेगा और एक कौन बनेगा बेटे? Cl। अब इनका रिएक्शन मैंने कराना है, मैं 2 चीज़ें दूसरे कलर में लिखने लगा हूँ। ये बेटे मैंने लिख दिया OH नेगेटिव और ये मैंने लिख दिया H पॉजिटिव। आप बताओ बेटे HCl आयोनाइज हुआ तो HCl बेटे H+Cl नेगेटिव है, NaOH ये बना। रेड वाली चीज़ें आपस में जुड़ गई बेटे, क्या बना उसके नतीजे में? रेड वाली चीज़ों का क्या बना बेटे? गौर करो क्या बना। मैंने कहा इससे बन गया हमारे पास H2O लिक्विड प्लस, बताएं बेटे क्या बना? प्लस हमने कहा 2 चीज़ें हैं, स्पेक्टेटर आयन है, एक कौन है बेटे? Na+ है, और बेटे कौन है? Cl नेगेटिव। इनको कहते हैं ये स्पेक्टेटर आयन्स हैं। स्पेक्टेटर आयन कौन होते हैं? तमाशाई आयन। ये रिएक्शन होता देखते हैं, कुछ इसका कोई रोल नहीं है। अब बेटे मैंने ये एरो भी इनकी तरफ को कर देता हूँ ताकि आपको ज़रा समझ आ जाए। बताओ बेटे इसका डेल्टा H कितना लिखूँ इस रिएक्शन का? बेटे डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन मैंने लिखा, जवाब बताएं क्या आना है बेटे? -57.4 किलो जूल पर मोल। लेकिन याद रखना वीक एसिड वीक बेस के लिए वैल्यू थोड़ी हो जाएगी, इतनी नहीं रहेगी। तो बताओ बेटे नेट केमिकल चेंज सेम रहा या बदल गया था? सेम रहा। वो क्या है बेटे? असल में तो बनता पानी है, रेड वाले जोड़ते हैं, बाकी तो जोड़ते ही नहीं, हमें नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे बेटे KOH कर दूँ फिर बनेगा K+OH नेगेटिव, या मैं HNO3 कर दूँ H+NO3 नेगेटिव, बनेगा तो फिर भी पानी, बाकी तो आयन ऐसे फिरते रहेंगे। इसका मतलब नेट केमिकल चेंज सेम, सो डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन इज आल्सो सेम। बेटे देख लिया ना, आपको समझ आ गई इस बात की? ये है असल बात इसके अंदर। और इसी तरह क्वेश्चन में ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, नीचे वाला जो हमने लिखा है, ऊपर वाली तो डेफिनेशन भी आ जाए तो बड़ा अच्छा हो जाता होता। आगे चलिए, क्या बेटे? कंबस्टन, आग लगाना। देखते हैं इसमें हम क्या लिख रहे हैं बेटे। द इंथैल्पी चेंज, ये वो इंथैल्पी भी एक तरीका ही मैंने कोशिश की है बेटे, बाकी आप जैसे भी कर लोगे ठीक होगा। इंथैल्पी चेंज विच अकर्स, वो हीट निकली या जज़ब हुई जो भी कह रहे हैं बेटे। इंथैल्पी चेंज विच अकर्स जो हो गई, कब हो गई बेटे? विच अकर्स जब वो हो गई, कब हुई बेटे?
व्हेन बेटे 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल शय का बेटे ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्nt, सब्सटेंस इज कंप्लीटली मुकम्मल तौर पे, कंप्लीटली बर्nt मुकम्मल तौर पे बेटे बर्न हो गया, बर्nt हो गया इन एक्सेस ऑक्सीजन, एक्सेस ऑक्सीजन में बेटे, कंप्लीटली बर्nt इन किस में बेटे, कंप्लीटली बर्न हो गया इन एक्सेस ऑक्सीजन, ज़्यादा ऑक्सीजन में, एट स्टैंडर्ड स्टेट्स बेटे, स्टैंडर्ड स्टेट्स पे, एट म्यारी हालतें जो हमने कही हैं उनका नाम हमने स्टैंडर्ड स्टेट रखा हुआ है, इज कॉल्ड, उसका नाम बेटे हमने रख दिया स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, उसका नाम हमने स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन रख दिया, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन बेटे रख दिया। देखिएगा बेटे यहाँ पे फिर मैं एग्जांपल वो CO2 वाली देने लगा हूँ, वैसे एक और भी दे देंगे वो कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़रा चेक कर लीजिएगा बेटे, कंप्लीटली बर्nt की बात हम कर रहे हैं। ये बताओ बेटे कार्बन को जलाना है आपने, कितने कार्बन लिए देखोगा बेटे, 1 मोल, किस में जलाना है बेटे, ऑक्सीजन में, वो तो इसका तो कंसीडेशन में कार्बन है बेटे, जलना तो इसने ऑक्सीजन में है, और ऑक्सीजन नहीं होगी बर्न नहीं होगा, बनेगा कौन बेटे, बने का ताल्लुक ही कोई नहीं है, हमारी कंसीडेशन सिर्फ C है, हमारी कंसीडेशन कौन है बेटे, C। देखो बेटे मैंने क्या लिखा, D डेल्टा H नॉट C इज इक्वल टू -393.7 और बेटे किलो जूल पर मोल। मैं इथेनॉल का भी आपको थोड़ा समझा दूं बेटे, ये देखो C2H5OH बेटे इथाइल अल्कोहल होता है, लीकोल ले लिया, इसमें बेटे आपने बर्न करवाना है तो आपके सामने कंसीडेशन में कौन है बेटे, इथाइल अल्कोहल, आपकी कंसीडेशन में ऑक्सीजन नहीं है, आप किसके बारे में सोच रहे हैं, आप तो इस इथाइल अल्कोहल के बारे में, 1 मोल के बारे में सोच रहे हैं। बताओ कितने कार्बन है, 2 बेटे, दोनों कार्बन का CO2 बना दो, मैंने दोनों कार्बन का CO2 बेटे गैस बना दिया बेटे, H कितने हैं 5 और 1 6, मैंने 3H2O बना दिया, 3H2O बेटे लीकोड, और बेटे डेल्टा H की वैल्यू मैंने कितनी लिख दी, डेल्टा H नॉट C इज इक्वल टू -1368 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हीट ऑफ कंबस्शन है, इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन है, होती नेगेटिव है, होता ही एक्सोथर्मिक है, आग लगाएं तो बेटे हीट ही निकलती है, हमने देखी है। ये जवाब हमारे पास आ गया। तो बेटे बैलेंस करना है, मुझे बताएं, ऑक्सीजन 2 × 2 4 और 3 ये हैं, 7 है, तो एक इधर मौजूद है, तो 3 × 2 कर दूँ तो 6 पूरे हो जाएंगे, 7 पूरे हो गए। इसलिए ये कोई मसला नहीं है कि हम कंबस्शन वाली इक्वेशन को बैलेंस ना कर सकें। आगे चलते हैं बेटे, इंथैल्पी ऑफ क्या है बेटे, एटोमाइजेशन, एटम्स में तब्दील करना, एटोमाइजेशन। डेफिनेशन लिख रहा हूँ बेटे, तवज्जो करिए। द इंथैल्पी चेंज बेटे, इंथैल्पी की चेंज है, इंथैल्पी चेंज विच अकर्स, तरीका कोशिश मैंने वही की है, एक जैसा हो जाए बेटे, विच अकर्स जो हो जाए when 1 मोल, when 1 मोल, 1 मोल बेटे गैसियस एटम्स आर प्रोड्यूस्ड, गैसियस एटम्स आर, गैसियस एटम को बेटे प्रोड्यूस कर लिया, फॉर्म कर लिया, गैसियस एटम्स आर फॉर्म्ड, कब कहाँ से बन जाएं, फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, अपने एलिमेंट से, फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, तो बेटे एट स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट पे, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, स्टैंडर्ड बेटे कंडीशंस पे, इज कॉल्ड, उसका नाम बेटे हमने क्या रख दिया, इज कॉल्ड, उसका नाम हमने रख दिया स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। बेटे ये देखोगा स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन में आपने कहीं कोवलेंट बांड तोड़ तो नहीं देने, आपने तो बांड तोड़ने हैं बेटे, बांड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी या हमें हासिल होगी, देनी पड़ेगी। जब भी आप चीज़ तोड़ोगे आपको तो एनर्जी देनी पड़ेगी, ये तो पॉजिटिव होगा फिर, इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन पॉजिटिव मैंने ऊपर लिखा हुआ है बेटे। चेक करते हैं, ये बताओ मैंने बनाना क्या था, मेरी कंसीडेशन में क्या है, 1 मोल H का बनाना, ये मेरी कंसीडेशन में है। बताओ मैं हाइड्रोजन कितने लूँ, अगर मैं H2 लेता हूँ तो 2H बन जाएंगे, फिर मैं आधा H2 ना ले लूँ बेटे, हाफ H2 ना ले लूँ, मैंने हाफ H2 ले ली, इसकी परमिशन है इस चैप्टर में बेटे,
हाफ H2 गैस लिया, वाकई उससे एक ही बनेगा बेटे हाँ 1/2 से 2 कैंसिल, एक H बन जाएगा। डेल्टा H की वैल्यू कितनी होगी, ये कौन सी होगी भला, ये 80 वाली होगी। जवाब क्या होगा बेटे, ये जवाब होगा +218 किलो जूल पर मोल। ये आंसर बेटे होगा। हमारी कंसीडरेशन में कौन था, H। लास्ट हमारा है बेटे इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। देखते हैं इसमें हमने क्या करना है। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में बेटे द इंथैल्पी चेंज, ये इंथैल्पी की बेटे चेंज है दैट टेक प्लेस वे चक्कर्स, वो जो हो जाए, कब हो जाए बेटे, वे चक्कर्स जो हो जाए कब हो बेटे, वैन बेटे 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, जब 1 मोल बेटे सब्सटेंस का, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिज़ाल्व्ड, हल कर दिया जाए, डिज़ाल्व कर दिया जाए, किस में डिज़ाल्व कर दिया जाए, इन लार्ज एक्सेस सॉल्वेंट, लार्ज एक्सेस सॉल्वेंट में, और किस पे बेटे, एट स्टैंडर्ड स्टेट, मेयारी हालतों में, वो टेम्परेचर 298 वाला जो है स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, इज कॉल्ड, उसका नाम बेटे हम रखते हैं, इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। उसका नाम बेटे हम स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन उसका नाम रखते हैं, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन रखते हैं। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। और इसकी बेटे हम एग्जांपल दे रहे हैं, इसकी हम बेटे एग्जांपल दे रहे हैं। इसकी एग्जांपल में देख लीजिएगा बेटे क्या है, 2 चीज़ें मैं दे रहा हूँ बेटे। एक, अमोनियम क्लोराइड मैंने बेटे पानी में हल कर दिया है, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड है, किस में हल किया बेटे, AQ में, पानी में, और डबल एरो मैंने लगा दिया, बन के आ गया बेटे NH4+ और AQ और बेटे Cl नेगेटिव AQ। डेल्टा H की वैल्यू सॉल्यूशन की क्या आ गई बेटे, ये आ गई है हमारे पास +16.2 किलो जूल पर मोल, 16.2। और मैंने सोडियम कार्बोनेट, सोडा जो होता है बेटे, वाशिंग सोडा, इसे पानी में डाल दिया। जब इसे पानी में डाला तो बेटे 2 चीज़ें बनी, एक बना Na+ 2 मोल बने AQ वाले, और बेटे कार्बोनेट आयन बने AQ वाले। और डेल्टा H की वैल्यू कितनी होगी बेटे, डेल्टा H मैं अलग लिख रहा हूँ, डेल्टा H सॉल्यूशन की वैल्यू हो गई है -25 किलो जूल पर मोल, -25 किलो जूल पर मोल। तो ये हैं बेटे सारी की सारी चीज़ें, गौर कर लो। 6 हैं इनमें से बेटे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, सिंगल भी, बड़ा